Let us see question number 16 of exercise 7.9। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इंटीग्रेट करना है 1 से लेकर 2 तक 5x² अपॉन x² प्लस 4x प्लस 3। तो ये सोल्यूशन है यहाँ पे 5x² अपॉन x² प्लस 4x प्लस 3। हम देख रहे हैं कि जो डिग्री है दोनों की न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की सेम है। तो अगर सेम डिग्री होती है तो पहले हम डिवाइड करते हैं, तो हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। वी कैन सी डिवीजन ओवर हेयर, ठीक है ना। डिवाइड करके हमने देखा 5 जनरेट हो चुका है और रिमाइंडर है हमारे पास -20x -15, ठीक है, ये रिमाइंडर है। तो जैसे लिखते हैं हम नॉर्मली, हमने वैसे लिख दिया 5 प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र। तो x² प्लस 4x प्लस 3 जो है वो फैक्टर्स, उसके फैक्टर्स होते हैं, इसके फैक्टर्स हैं x प्लस 1 x प्लस 3। तो इसे इंटीग्रेट करना है। हमने देख लिया कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम है। अब ये जो टर्म है, इस टर्म को अब जरा पहले हम सेट करते हैं इस टर्म को। तो इसको सेटल करने के लिए हमने क्या किया कि -20x -15 अपॉन x प्लस 1 x प्लस 3, इसके हमने पार्शियल फ्रैक्शंस किए। तो a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 3। अब a को फाइंड करने के लिए हमने x प्लस 1 इक्वल टू 0 रखा, दैट इज x इज इक्वल टू -1। कहाँ रखेंगे? इस इक्वेशन में रखेंगे, 1 में। ये इक्वेशन 1 है। तो इसमें x इज इक्वल टू -1 रखा और इसको हाइड कर लिया, इस वाले फैक्टर को। तो हमारा जो वैल्यू आ गया वो आ गया 5/2। सिमिलरली हमें b का वैल्यू निकालना है, तो b का वैल्यू के लिए x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू -3। x इज इक्वल टू -3 रखा इस 1 में और हाइड कर लिया x प्लस 3। तो b का वैल्यू भी आ गया -45/2। तो हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ गई। हमने इसे I1 मान लिया, जो अभी हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, इस टर्म इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसे हमने I1 मान लिया। तो I1 को इंटीग्रेट करते हुए हमने 5/2 तो यहाँ पे कॉमन आउट लिया। फर्स्ट 1 अपॉन x प्लस 1, 1 अपॉन x प्लस 1 क्या हो गया? log x प्लस 1, लिमिट लगेगी 1 से लेके 2 तक, -45/2 सेकेंड वाले इंटीग्रल से हमारे पास कॉमन आया और 1/2 तक लिमिट लगी, किसमें? log x प्लस 3 में, राइट, 2 से लेके 1 से लेके 2 तक। इसको सॉल्व किया नॉर्मली और जो हमारा रिजल्ट आ गया, द रिजल्ट इज 5/2 log 3/2 -45/2 log 5/4। तो 5/2 दोनों में से कॉमन ले लिया, तो ये टर्म हमारे पास बन गया, ये बन गया। दैट मीन्स I1 जो हमने निकाला है, I1 की वैल्यू ये आ गई। तो टोटल I हमारे पास क्या था? I तो 5 भी ऐड हो रहा था उसमें, इंटीग्रल ऑफ 5 भी आ रहा था ऊपर इंटीग्रल में, राइट। तो दिखा देते हैं आपको एक बार, यस। तो ये आ गया, तो इसमें तो 5 भी आ रहा है ना आगे। तो ठीक है, 5 को हम इंटीग्रल 5 भी लेके आ गए। तो इंटीग्रल 5 dx, तो इंटीग्रल 5 dx कितना हुआ? ये तो 5 इंटू एक्स आ गया। तो x में हमने लिमिट लगा दिया 2 और 1, तो 2 - 1 आ गया, दैट इज इक्वल टू 5, ठीक है। अल्टीमेटली इसने ये कहाँ पे लीड हुआ? ये 5 इंटू एक्स में लीड हुआ और x में आपने लिमिट लगा दिया 1 से लेके 2 तक। तो ये जनरेट हो चुका है। तो लास्ट में हमने क्या देखा? आंसर जो हमारा आ गया 5 - 5/2, 9 log 5/4 - log 3/2। दिस इज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, 0 से लेके 5/4 तक इंटीग्रेट करना है 2x² प्लस x³ प्लस 2। तो ये तो हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो दैट वी हैव डन। फर्स्ट आ गया ट्वाइस x² x2, तो हमारे पास कॉन्स्टेंट है, वी कैन टेक इट आउट। सेकेंड टर्म बनेगी x³ और थर्ड टर्म क्या बनेगी? 2। तो sec² x का इंटीग्रल क्या होता है? 10x होता है। लिमिट लगाएंगे 0 से लेके 5/4। सिमिलरली x³ का इंटीग्रल क्या होता है? x⁴/4। लिमिट लगाएंगे 0 से लेके 5/4 और 0 से लेके 5/4 तक x इंटीग्रल आ जाएगा और x में हम यूज़ करेंगे 5/4 से लेके 0 तक। मतलब ये जो टर्म है हमारे पास, दिस टर्म इज अल्टीमेटली ट्वाइस इंटीग्रल ऑफ 1 dx, 0 से लेके 5/4 तक, ठीक। तो बस ये तो x आ गया, तो 2x
0 से लेके π/4, तो ये जो रिज़ल्ट आ गया, रिज़ल्ट इज़ 2π/4, राइट। तो 10x में π/4 और 0 लगा दिया, तो पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये वैल्यू तो 2 आ गया। सेकंड वैल्यू आ गया 1/4 x टू द पावर 4, तो π/4 की पावर 4, तो π4/256 माइनस लोअर लिमिट थे, तो 0 से 0 आ जाएगा, प्लस 2π/4। तो बस इसको हमने एक साथ लिख दिया, तो हमारा आंसर आ गया। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देख लें, ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। 0 से लेके पाई तक इंटीग्रेट करना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसे ऐसे देखें। और हमें पता है कॉस स्क्वायर थीटा, वी नो कि जो कॉस स्क्वायर थीटा होता है माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, ये तो कॉस टू थीटा होता है। तो ये हाफ एंगल लिखा हुआ है, तो माइनस का साइन अल्टीमेटली से बाहर लगा हुआ है ना, यहाँ पे अगर हम देखें इसको, तो माइनस कॉस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, तो ये कितना हो गया, माइनस कॉस x हो गया अल्टीमेटली, क्योंकि ये तो हाफ एंगल है, इसका डबल करेंगे तो x/2 का डबल करेंगे तो x हो जाएगा। तो ये किसके इक्विवेलेंट है, ये जो टर्म है इट इज़ इक्विवेलेंट टू माइनस कॉस x। इसे हमने इंटीग्रेट कर लिया 0 से लेके पाई तक, माइनस को बाहर रख लिया, कॉस का इंटीग्रल तो साइन x होता है। 0 से लेके पाई तक हमने लिमिट लगा दिया, तो पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो साइन पाई तो 0 होता है और साइन 0 0 होता है, तो रिजल्ट क्या आ गया, 0 आ गया अल्टीमेटली। तो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में 0 से लेकर 2 तक इंटीग्रेट करना है 6x + 3/x² + 4। तो यहीं से हमको दिखाई दे रहा है कि वी कैन डिवाइड दिस इंटीग्रल इनटू 2 पार्ट्स। एक पार्ट आ जाएगा 6x/x² + 4, एक पार्ट आ जाएगा 3/x² + 4। तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, अब इसे ईजिली हम मैनेज कर पाएंगे। x² + 4 का डिफरेंशियल क्या होता है, वो तो होता है 2x, तो हमने इसे इसी टर्म में लिख लिया 3 × 2x, 6x को। ये हमने क्यों लिखा, बिकॉज यहाँ पे हम क्या यूज़ कर पाएंगे, एक फॉर्मूला यूज़ कर पाएंगे। जो फॉर्मूला लिखा होता है ऐसा आपको मालूम है, f'(x/f(x) dx, ये कितना होता है, ये तो log x होता है, log of f(x), करेक्ट। तो वही करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, 2x/x² + 4, तो डायरेक्टली log x² + 4 यूजिंग दिस प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं। लिमिट लगा दी 0 से लेकर 2 तक। सिमिलरली 1/x² + a² का फॉर्मूला हमें मालूम है, सो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर इट। तो इस फॉर्मूले को हमने यहाँ पे पुट कर दिया और लिमिट लगा दिया 0 से लेकर 2 तक। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा आंसर आ गया वो आ गया 3 log 8/4 माइनस प्लस 3π/8। अच्छा, 4 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा हमारे पास। तो रिज़ल्ट इज़ 3 log 2 प्लस 3π/8, राइट। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में इंटीग्रल 0 से लेके 1 तक x × e⁻x प्लस साइन πx/4। तो दोनों टर्म्स को हमने अलग अलग कर लिया। तो फर्स्ट इंटीग्रल ये हो गया, सेकंड इंटीग्रल ये हो गया, बीच में माइनस हो गया, ठीक है। क्योंकि ये माइनस क्यों हुआ, ये प्लस ही होना चाहिए था। एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। लेट अस सी द क्वेश्चन 20, ये प्लस ही है, सॉरी इट इज़ प्लस, करेक्ट। तो प्लस कर लेते हैं इसको। तो एक तो टर्म हमारे पास ये बना, प्लस सेकंड टर्म बन गया। चलिए अपना एरर हम रेक्टिफाई कर लेंगे यहीं पे। तो एक को हमने I1 मान लिया, एक को I2 मान लिया। I1 को हम पहले सॉल्व कर रहे हैं 0 से लेके 1 तक x × e⁻x। तो बस वही है, ये तो हमारे पास फर्स्ट आ गया, ये सेकंड आ गया। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमने यहाँ पे यूज़ किया। तो फर्स्ट इंटीग्रल सेकंड माइनस इंटीग्रल का साइन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, तो 1 हो गया इंटीग्रल सेकंड e⁻x dx, ठीक है। अब x × e⁻x तो ऐसे ही आ गया, माइनस अब हमें e⁻x dx कितना होता है, e⁻x ही होता है। फिर इसमें 0 से लेके 1 तक लिमिट लगा दिया, तो अल्टीमेटली हमारा जो रिजल्ट आ गया यहाँ से, ये रिजल्ट आ गया 1, ठीक है। इसमें हमने लिमिट लगाया, इसी टर्म में लिमिट लगाया क्योंकि दोनों में e⁻x दिखाई दे रहा है। तो e⁻x × x-1 लिमिट लगाया, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, ये रिजल्ट तो आ गया हमारे पास 1। ओके, नाउ I2। अब हम I2 को सॉल्व कर रहे हैं। ये हमारे पास I2 दिया हुआ है,
तो साइन का इंटीग्रल तो माइनस कॉस हो जाएगा, तो माइनस कॉस पाई एक्स बाई 4 इंटू 4 बाई पाई, तो ये आ गया माइनस 4 बाई पाई कॉस पाई बाई 4। लिमिट लगा दिया हमने इसमें, तो पहले तो लिमिट लगा दिया 1 और फिर लिमिट लगा दिया 0, तो ये टर्म जनरेट हो गया 4 अपॉन पाई बाई 2 इंटू √2 माइनस 1। करेक्ट, ये टर्म जनरेट हो चुका है। तो i की वैल्यू क्या जाएगी, i1 प्लस i2। तो हमारे लिए यहाँ पे i इज इक्वल टू i1 प्लस i2 आना चाहिए, बिकॉज हमने देखा था यहाँ पे हमारी गलती हो गई थी, उसे हम रेक्टिफाई कर रहे थे। तो i1 की वैल्यू तो 1 आ गई, प्लस i2 का वैल्यू इधर ये आ गया। तो इसमें हमने क्या किया, ये आ जाएगा प्लस, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, और ये टर्म तो हमारे पास क्या आएगी, तो माइनस ही आएगी, माइनस 4 बाई पाई √2 इंटू √2 बाई √2, तो 1 प्लस 4 बाई पाई माइनस 4 √2 बाई 2 पाई लिखा हुआ था, 2 से 4 कैंसिल हुआ, तो ये बच गया हमारे पास 2√2 बाई पाई। करेक्ट, तो ये हमारा आंसर है टू क्वेश्चन नंबर 20। तो जैसे यहाँ पे गलतियाँ हुई हैं, हमसे ऐसी गलती ना हो, जस्ट ट्राई टू एनालाइज द थिंग्स। और ये ह्यूमन एरर से हो सकती हैं, तो अपना क्वेश्चन को हम 2 बार देखें। ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21। तो इस क्वेश्चन में हमें इंटीग्रेट करना है 1 से लेके √3 तक dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, tan इनवर्स x होता है। तो tan इनवर्स x और लिमिट लगाना है 1 से लेके √3 तक, तो बस लिमिट लगा दिया। तो tan इनवर्स √3 की वैल्यू पाई बाई 3 और tan इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाई 4। तो पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 4 दोनों का एलसीएम लिया, 12 आ गया। तो 4 पाई माइनस 3 पाई दैट इज इक्वल टू पाई बाई 12। दिस इज द आंसर। तो डी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 22। 0 से लेके 2/3 तक हमें इंटीग्रेट करना है 1 अपॉन 4 प्लस 9x स्क्वायर। तो नीचे जो डिनोमिनेटर है उसको हमने देख लिया a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में। तो अगर ऐसा कोई फॉर्म है तो हमें पता है कि इसका रिजल्ट क्या आता है, 1/a tan इनवर्स x बाई ए। तो 1/a tan इनवर्स x बाई ए, और x का कोफिशिएंट है 3, तो 1/3 से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे, या जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा उसे हम 3 से डिवाइड कर देंगे। और फिर लिमिट लगा दिया 0 से लेके 2/3 तक। तो ये रिजल्ट आ गया 1/6। पहले हमने अपर लिमिट लगाया 2/3, तो ये tan इनवर्स 1 आ गया, और माइनस tan इनवर्स 0, तो tan इनवर्स 0 0 ही होगा। और ये आ गया tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, पाई बाई 4। हमारा रिजल्ट आ गया पाई बाई 24। तो दिस इज द आंसर। तो ये एक्सरसाइज हमारी हो गई है। इसमें कुछ क्वेश्चंस अगर रेज हो रहे हैं, डाउट्स रेज हो रहे हैं, तो दैट यू कैन आस्क इन द क्लास। सो थैंक यू वेरी मच।